सेकंड देखते हैं। देखो, a tree break due to storm and broken part bent so that the top of tree touch the ground। इसमें बात की जा रही है कि एक पेड़ है और हवा से बीच में से टूट गया है। वो बीच में से टूट के कहाँ आ गया है? वो उसका जो टॉप है वो जमीन पर टच हो गया है। कहाँ हो गया है? जमीन पर टच है। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि पेड़ बना लेता हूँ मैं यहाँ से, देखना ये साथ पिछली बार भी ऐसे समझाया था। देखो जैसे कि ये पेड़ है, आंधी आई तो ये टूट के क्या हो गया? ये हो गया और जमीन से क्या हो गया? ऐसे टच हो गया। ये बीच में से टूटा और आधा हिस्सा किस पे आ गया? जमीन पर टच हो रहा है ये वाला। जो तो इसका बेस हो गया और ये यहाँ से ऊपर का टॉप है वो कहाँ हो गया? नीचे आके टच हो गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं उसको क्या कह रहा है वो। और मेक एन एंगल 30 डिग्री, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे कि एक पेड़ है जी, एक पेड़ था वो यहाँ से टूट गया और टूट के कहाँ गया? ऐसे जमीन पे आ गया और वहां कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो? जमीन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वो। और जो मेरा पूरा का पूरा पेड़ है होगा कि नहीं होगा बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस एंड द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, यानी कि जो ट्री का पार है ये वाला इसका, और जो टॉप है ये वाला यानी कि शिखर है पेड़ का, उसके बीच, दोनों के बीच का कोण कितने, वो दोनों के बीच कितनी दूरी है बेटा? 8 मीटर की डिस्टेंस है ये। कितने मीटर की डिस्टेंस है? 8 मीटर की। तो पढ़ो उसको। इसमें पेड़ के शिखर और पेड़ के जो बेस में है नीचे, उसके उन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रहा है वो? 8 मीटर दे रहा है कि नहीं दे रहा? अब देखिए आगे पढ़िए। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की क्या करना है मुझे? हाइट फाइंड करना है। अच्छा एक बात का, ये पेड़ था मेरा, ये पेड़ है, ये टूट गया यहाँ से, ये आया कि नहीं आ गया? और अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो उतनी हाइट पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? तो ये वाली हाइट जितनी होगी उतनी ये वाली हाइट होगी कि नहीं होगी? बताओ। नहीं आया समझ में? यहाँ से टूट के ही तो ये नीचे आया है। ये पेड़ टूट गया और नीचे आ गया, फिर से इसको सीधा कर दूं तो वही हाइट हो रही है कि नहीं हो रही? सेम, दोनों सेम हाइट हो रही है कि नहीं हो रही? तो ऐसे इसमें बात की जा रही है। यहाँ से टूटा और यहाँ पे आ गया, फिर से खड़ा करूंगा सीधा तो फिर से यहीं पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा टॉप इसका। तो इस पूरे पेड़ की हाइट पूछ रहा है वो। तो इस पूरे पेड़ की क्या बताना है तुम्हें? हाइट, यानी कि इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, अब देखो इसको। और तो कुछ दे नहीं रहा है तुम्हें? दे रहा है? नहीं दे रहा। देखो इस पूरे पेड़ की हाइट मान लो कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मान लो बेटा? मैं h मान लो, और इसको मान लो क्या? x मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए इसको? x। अच्छा एक बात का, अगर x है तो ये x ही नहीं होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक x माना जाए, होगा कि नहीं होगा बताइए? नहीं होगा x यहाँ तक है। और ये पूरा क्या मान लिया मैंने? h मान लिया। या इसको पूरे को h मत मान लो, इसको h मान लो, तो फिर भी तुम्हें h प्लस x करना पड़ेगा। तो देखो इसको h मत मानो, h इसको मान लो। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट को क्या मान लिया जाए? h मान लिया जाए। यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या हो गई? h। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी हाइट कितनी मानी जाएगी? h प्लस x मीटर मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी बताइए? या तो मैं इस पूरी को h मान लेते तो जी x है, तो जी कितना होता? h माइनस एक्स होता कि नहीं होता? बताओ। अगर मैं इस पूरी को h मान लेता और ये x है ही मेरा, तो ये h माइनस एक्स हो जाती कि नहीं हो जाती? अगर ये पूरी 10 है और ये मेरी 6 आ गई तो ये कितनी आएगी? 10 माइनस 6 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? तो अब मैंने वो सिस्टम था दिया माइनस वाला, मैंने ऐसे x मान लिया और ऐसे h मान लिया, तो ये पूरी कितनी हो गई? h प्लस एक्स हो गई कि नहीं हो गई? तो यहाँ पे नाम दे दो इसको a, इसको द्वारा बनाओ। ठीक है, देखो इसको क्या नाम दे दो? a, इसे क्या नाम दे दो? b, इसको क्या नाम दे दो? b, इसे नाम दे दो c, और इसकी हाइट ले लो पेड़ की को d ले लिया मैंने। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नहीं है। तो देखो गिवन क्या है मुझे?
गिवन दिया है। क्या दिया है तुम्हें बेटा? कुछ दिख रहा है इसमें दिया हुआ? ये दे रहा है कि नहीं दे रहा? BC इक्वल टू 8 मीटर है। लिख लो डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड इसको क्या बोला? बेस बोला है। टॉप एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्री, ऐसे देखो डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ ट्री एंड बेस ऑफ ट्री। BC इक्वल टू कितना मान लूं मैं? 8 मीटर मान लो कि नहीं मान लो? अब देखिए इधर, यानी कि पेड़ के शिखर और पाक के बीच की दूरी कितनी मान ली? BC इक्वल टू, मानी नहीं है, दी हुई है मुझे, 8 मीटर दिया कि नहीं दिया? अब दिया हाइट ऑफ, अब इसको डायरेक्ट मान लो। AB इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? H मीटर मान लिया। AC इक्वल टू क्या मान लिया? X मीटर मान लिया। और BD इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? H प्लस X मीटर मान लिया। कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यार, फाइंड क्या करना है तुम्हें? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है तुम्हें? कि हाइट ऑफ द ट्री यानी कि पेड़ की ऊंचाई। क्या फाइंड करना है बेटा? पेड़ की ऊंचाई फाइंड करना है। पेड़ की ऊंचाई फाइंड करना है। अच्छा एक बता मुझे, दी कौन कौन सी चीज है? एक तो ए दिया हुआ है और एक ए दिया हुआ है। ए ले लूं मैं तो x और 8 ले लूं कि नहीं ले लूं? पहले ये बताओ मुझे। अगर ये आ गया तो इसमें h में जोड़ दूंगा, या तो a भी आ जाए मेरे पास और a भी आ जाए, दोनों चीजें आ जाए, तभी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? पहले मैं a निकाल लेता हूँ। यहाँ से निकालने वाली चीज देखो इधर, सॉल्व करते हैं, उसको हल करना। कौन सा ट्रायंगल में लगाना है सब कुछ? इन ट्रायंगल ABC, इसी में बन रहा है ना ये एंगल। तो देखो त्रिभुज ABC में ये क्या है? लंबे, और ये क्या है? आधार। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है कि नहीं है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10। नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है कि सर मुझे याद नहीं हो रहा, अब सवाल ये छूट जाएगा। नहीं छूटेगा। अगर ये याद है लाइन से तो सवाल बिल्कुल नहीं छूटेगा। देखो लाल बट्टे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये लाइन से याद है। साइन कॉस, साथ में बोला करो जिससे याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। लंब बट्टे आधार क्या होता है? 10 होता है कि नहीं होता? तो 10। अब थीटा कितना है मेरा? 30 डिग्री। तो 10 30 बराबर लंब बट्टे आधार, यानी कि AB बट्टे में BC। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो 10 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। AB कितना है बेटा? H। BC कितना है मेरा? BC दिया है इसमें 8 मीटर दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे, √3 का इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? √3 या चेक कर दो। 8 का 1 से करेंगे तो 8 बन जा, कितना आ जाएगा ये? 8। तो H इक्वल टू 8/√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मीटर में। इसको ऐसा ही बना लेने दो, अभी √3 की वैल्यू मत लिखो। अब देखते हैं, अब मुझे क्या चाहिए? H आ गया। अब मुझे X और चाहिए कि नहीं चाहिए? X है। तो X कैसे आएगा? कर्ण बट्टे आधार, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ये निकल आएगी, तभी तो मैं इसको सीधा करूंगा, पूरे पेड़ की हाइट आएगी कि नहीं आएगी? H और X दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा पूरा पेड़ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, पेड़ फिर से खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पूरा का पूरा? तो देखिए कहते हैं क्या दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूस और अपॉन बेस है, यानी कि कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है कर्ण बट्टे आधार? देखो जरा दे दिया है, कर्ण बट्टे
आधार। अगर ये नहीं आता है तो आधार बट्टे कर्ण याद रख लो। तो आधार बट्टे कर्ण क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण कॉस होता है कि नहीं होता? आधार दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है तुम्हें, तो कॉस हो रहा है, यानी कि साइन कॉस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए कॉस लगाइए, cos 30 इक्वल टू बेस कितना है बेटा? BC, और हाइपोटेनियस क्या है मेरा? AC। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताएगा कोई? √3/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू आगे आ जाती है, पीछे से लिखते चले जाता हूँ मैं। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। BC कितना है बेटा? 8 मीटर। AC कितना है मेरा पता है? X है, नहीं पता, X निकालना है ना। तो चलो क्या करना है अब? क्रॉस मल्टीप्लाई, X का इससे करो, क्या हो जाएगा? √3x, 2 8 जा 16, X की वैल्यू निकालो 16 बटे, जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? केवल जाके बट्टे में 16√3। कोई परेशानी आता है किसी को? देखो ये मीटर में, तो इसे भी किसमें लिख लो? सबको मीटर में लिख लो, सबको किसमें लिख लो? मीटर में लिख लो। कोई डाउट? अगर तुमने यूनिट नहीं लिखी तो इसका भी नंबर कट जाएगा तुम्हारा आधा, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या होती है? हाइट ऑफ द ट्री h प्लस एक्स है कि नहीं है? h प्लस एक्स है कि नहीं है? तो देखो h की जगह क्या लिख दो? 8 बट्टे में √3, और प्लस x कितना है मेरा? 16 बट्टे में √3। h 8 बट्टे √3 और x 16 बट्टे में √3, दोनों का क्या ले लो? एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम दोनों का? √3 ही आएगा कि नहीं आएगा? √3 यहाँ भी और √3 यहाँ भी है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? √3। √3 का √3 में भाग दूंगा, एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 8 आएगा, √3 का √3 में भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई 16 से करूंगा तो 16, और 16 8 कितना होता है? 24 बट्टे में √3। कोई परेशानी यहाँ तक? और देखना 24 में दो चीजें आ रही है, 8 गुणा 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 8 3 24। तो देखना एक चीज देखो, 8 × 3 बट्टे में √3, ये √3 से 3 कितनी बार कट जाएगी बताएगा कोई? जिस 3 में कितने रूट है? 2 √3 है कि नहीं है? इस 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 आता है कि नहीं आता? तो इसका मतलब इससे एक √3 एक कट जाएगी, तो कितनी बचेगी? एक ही तो बचेगी, तो 8 √3 मीटर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? 8 √3 मीटर आ गया। तो सो हिंदी में लिख लो, अतः पेड़ की ऊंचाई, ये आ गई, नोट कर लो, यहाँ पे भी लिख लेना, पेड़ की ऊंचाई। नहीं आई समझ में बात? लो नोट कर लो। अच्छा लगा?